जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग ने 2C के कुछ क्वेश्चन हल किए थे और उसमें से मैंने कहा था कि 3 सवाल और बाकी रह जाएंगे, इसको अगली क्लास में करेंगे। तो वो 3 सवाल पहले हल करेंगे और फिर हम लोग 2D की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे कि फार्मूला क्या है। A + B का वर्ग कुल 10 फार्मूला है। आज मैं आप लोग को 10 फार्मूला लिखवाऊंगा। आप उसको क्या करिए, रटिए। आप बिना रटे उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सर्व समीकरण का प्रयोग करके अगला वाला जो एक्सरसाइज है वो बिना सर्व समीकरण का प्रयोग किए आप नहीं कर सकते। ठीक है। इसके पहले अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अब तक अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों को। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं जिसमें कि पहला सवाल क्या, उस दिन का 11वां सवाल क्या कह रहा है कि यदि यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x-2 तथा x बराबर 2 कि x-2 x-2 तथा x बराबर 1/2 दोनों x बराबर 1/2 दोनों बहुपद 3x² प्लस 5x प्लस r दोनों बहुपद px² प्लस 5x प्लस r के गुणनखंड हैं जहां x एक चर राशि है तथा r एक अचर राशि है। जहां x एक चर राशि है तथा r एक अचर राशि है तो दर्शाइए p बराबर q। तो दर्शाइए p बराबर किसके होगा, q के। चलिए देखते हैं। जैसा कि देखो अभी हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का x बराबर 2, तो गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x बराबर 2 किसका है, इसका गुणनखंड है। इस समीकरण इस बहुपद का गुणनखंड है। तो x बराबर x-2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, और x बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 बहुपद का क्या होगा, एक शून्यक होगा। आगे देखते हैं कि हल करते हैं, यहां से हल करना चालू करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग कि p(x² प्लस 5x प्लस r, हाँ, इसका पहले क्या करेंगे, x-2 बराबर 0 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। ये किससे आया, गुणनखंड प्रमेय से। तो हम लोग का क्या होगा, p(x) बराबर p(x² प्लस 5x प्लस r। ठीक है। यहाँ x बराबर क्या रखोगे, x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा, p(2) बराबर p गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 2 प्लस r। यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर p गुणे 4 प्लस 5 गुना के 10 प्लस r। तो इसको ऐसे कर दो, 0 बराबर 4p प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस r के, इसको इधर लेकर आओगे तो क्या हो सकता है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कर दो समीकरण नंबर 1 करो। अब देखो यहाँ x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है 1/2। तो p(x) बराबर क्या होगा, p(x² प्लस 5x प्लस r। तो x बराबर 1/2 रखने पर क्या हो जाएगा, p(1/2) बराबर p गुणे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 गुणे 1/2 और प्लस r। ये r है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1/4 p प्लस 5/2 प्लस r। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस 5 गुना के 10
5 दूना के 10 और प्लस 4r, यहाँ इधर आके ये 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r। अब देखो ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहीं पे करो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा भैया कि 4p बराबर हो जाएगा किसके, उसके 4p बराबर 4p प्लस 10 प्लस r बराबर किसका हो जाएगा, p प्लस 10 प्लस 4r के। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यहाँ क्या आ जाएगा, 10 से 10 काट दो, कट जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, एक p इधर लेकर आ जाओ, एक r उधर लेकर चले जाओ, तो क्या आ जाएगा, 4p माइनस का p बराबर 4r माइनस का r, 4r माइनस का r। तो 4r माइनस का r, तो ये 3p बन जाएगा, 3p बराबर 3r के, 3 से 3 कटेगा तो p बराबर क्या आ जाएगा, r के। और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना। नोट डाउन कीजिए आप लोग, हाली नोट डाउन कीजिए, हाली नोट डाउन कीजिए भैया। चलिए एक बार फिर समझाना है, आप लोग कमेंट किया कीजिए ना, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट किया कीजिए। अगर कोई दिक्कत रहे, कोई अपडेट करना रहे, कुछ बताना रहे, कुछ पूछना रहे, आप लोग कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा कुछ, ठीक है। बाकी राम भरोसे हिंदू होटल ना भैया। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca बराबर 0 है तो सिद्ध कीजिए a बराबर b बराबर c के होगा। तो देखिए हम लोग ने क्या किया, इसमें x बराबर 2 दिया था तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या निकाले हैं, x माइनस 2 दिया था तो गुणनखंड प्रमेय से हम लोग क्या कर दिए, x बराबर 2 के कर दिए। बहुपद में x बराबर 2 रखें तो हम लोग का ये समीकरण आया, बहुपद में x बराबर 1/2 रखे तो हम लोग का ये समीकरण आया। अगला हम लोग क्या किए, अगले में हम लोग किए हैं कि 1 और 2 की तुलना की है, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके, पहला बराबर दूसरे को हो जाएगा। इसी से सॉल्व करके हम लोग p बराबर q निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे कुछ अच्छी तरह देखिए क्या है देखिए सवाल क्या है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्वेश्चन है यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर किसके, 0 के है, तो सिद्ध कीजिए, दिख रहा है कि नहीं भैया, सिद्ध कीजिए a बराबर b बराबर c के। तो हम लोग को क्या सिद्ध करना है, a बराबर b बराबर c के। आइए देखते हैं हम लोग को क्या कह रहा है कि ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर किसके है, 0 के। तो मैं क्या कर सकता हूं कि दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। तो मैं लिख सकता हूं दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, इसमें 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca बराबर 0 गुणे 2। तो ये 0 गुणे 2 मतलब 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर प्लस 2c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca और बराबर क्या हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। अब 2a का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2b का स्क्वायर है तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca बराबर किसके हो जाएगा, 0 पे हो जाएगा। अच्छा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और 2ab इसको एक जगह लेते हैं, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको एक जगह लिया मैंने, फिर a का स्क्वायर बचा है प्लस a का स्क्वायर, और a का स्क्वायर किसके साथ है, c के साथ है, तो प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ca, ये दो बना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस 2ac, और क्या बनेगा, प्लस b का स्क्वायर, अब देखो b और c एक जगह दिखेंगे, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तो हम लोग का क्या था, a का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर 2, ठीक, एक दो खत्म हो गया, b का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर 1 और बचा है ना, तो a का स्क्वायर प्लस b का प्लस c का स्क्वायर, और क्या बचेगा, माइनस का 2bc बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तो मैं इसको एक ब्रैकेट में कर सकता हूं, अफसोस अफसोस अफसोस, हो सकता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस, अरे सॉरी भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, किसके हो जाएगा भैया, 0 के हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि इसके बराबर 0 ले सकते हो, इसके बराबर 0 ले सकते हो, और इसके बराबर 0 ले सकते हो, तो लो, कोई रोका है का, कोई नहीं रोका है। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, वर्गमूल लोगे, ऐसे ना करो, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा ना, ऐसे करबो तो गड़बड़ होगी, डायरेक्ट वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लोगे तभी भी नहीं होगा, अच्छा डायरेक्ट वर्गमूल नहीं ले सकते ना, a प्लस बी ए 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 प्लस बी, देखो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के, वर्गमूल लोगे वर्गमूल लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 0 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के, ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के, वर्गमूल लोगे वर्गमूल लेने पर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a माइनस सी रहेगा ना भैया, a माइनस सी रहेगा ना, तो a माइनस सी बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा, c के, a बराबर b a बराबर b a बराबर c। यहाँ क्या हो जाएगा, अगला सवाल में क्या रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 के, तो वर्गमूल लोगे वर्गमूल लेने पर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 0 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार b माइनस सी होगा ना, ठीक है भैया, b माइनस सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, b माइनस सी बराबर 0 के, तो b बराबर क्या हो जाएगा, c के, ये दिखाना है सब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a बराबर किसके है, b के, और b बराबर किसके है, c के, और c बराबर किसके है, a बराबर किसके है, c के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि a बराबर होगा b के, बराबर होगा c के, ये सिद्ध होता है। चलिए आगे बढ़िए, नोट डाउन कीजिए इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 10 फार्मूला, और उस फार्मूले को समझेंगे, उसको रटना है, उसको समझना है, और आप लोग को अगर सिद्ध करके चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसको किसी वीडियो में 10 का 10 फार्मूला पूरा सिद्ध करके दिखा देंगे, ठीक है, कि ये कैसे आया है, समझा। तो आप लोग को अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़े, हाँ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि x माइनस 1 और x प्लस 2, यदि x माइनस 1 और x प्लस 2, x माइनस 1 और x प्लस 2 बहुपद x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b, x का क्यूब
प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ax प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी के गुणनखंड हो तो के गुणनखंड हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a व b का मान ज्ञात कीजिए। a व b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होगा कि आप लोग थोड़ा ट्राई कीजिए, 1-2 सेकंड तक सोचिए इस सवाल को क्या करना है, वीडियो पॉज करके सोचिए इसको कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद का वीडियो फॉरवर्ड करके आगे देखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि कह रहा है कि x माइनस 1 और x प्लस 2 ये किस बहुपद के क्या है, गुणनखंड है। तो इस बहुपद के गुणनखंड, इसको मैं पहले क्या मान रहा हूँ, बहुपद मेरा क्या है, p ऑफ x के फॉर्म में है, तो x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ax और प्लस का क्या होगा, प्लस बी ये क्या होगा, बहुपद है। अच्छा, x माइनस 1 बराबर 0 के, कैसे होगा 0 के, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बराबर 1, गुणनखंड प्रमेय से होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 के, x बराबर 1 के हो जाएगा। तो p ऑफ x बराबर x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 9x प्लस b। यहाँ x बराबर क्या रखोगे, 1, x बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1 बराबर 1 का क्यूब प्लस 10 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 1 प्लस b। अरे यार 9 नहीं है, यहाँ a है, यहाँ a है ना, यहाँ a है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 और प्लस a प्लस b। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 11, 0 बराबर 11 प्लस a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर -11 के। ये हम लोग का समीकरण नंबर 1 होगा। अब यहीं से हम लोग देखेंगे कि x प्लस 2 बराबर 0 के, किससे होगा, गुणनखंड प्रमेय से, सेम गुणनखंड प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b। यहाँ क्या हो जाएगा, p ऑफ -2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब और प्लस 10 गुणे -2 का स्क्वायर प्लस a गुणे -2 और प्लस b। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जहां जहां वैल्यू है वहां पुट किया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बराबर -8 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 10 गुणे 4 और प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस का a और प्लस का b। यहाँ क्या हो जाएगा कि 0 बराबर यहाँ -8 और प्लस 8 40 और माइनस का a और प्लस का b, माइनस का a और प्लस का b। यहाँ क्या हो जाएगा, 40 में से 8 गया तो क्या बचेगा, 32 बचेगा भैया, 32 और माइनस का a प्लस का b बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। a को इधर लेकर आओ, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, 32 के। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब इसको कौन नहीं हल कर सकता, आराम से हल कर दो, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहीं लिखो, यहाँ दिख रहा है भैया, यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखो क्या होगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर क्या होगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ तो a माइनस बी बराबर किसके हो जाएगा, 32 के, और a प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का 11 के। तो घटाने पर मतलब साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस वाला कटेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा माइनस का 2b बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 3, कुछ तो गड़बड़ है दया, माइनस का 2b, अच्छा b बराबर कितना आ रहा है, और ये 4, ठीक, b बराबर 43/2 माइनस का b बराबर 43/2 नहीं, b बराबर -18 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या, एक बार जोड़ो कर दो, जोड़ने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने
जोड़ने पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 32 के और a प्लस बी बराबर किसके, माइनस के 11 के। जोड़ोगे तो ये कटेगा, यहाँ 2a आएगा और यहाँ 1 आएगा। कुछ तो गड़बड़ है, सवाल सही नहीं आ रहा है। एक रखोगे, एक रखोगे, एक का क्यूब आएगा और यहाँ क्या आएगा, माइनस का 8। एक मिनट को सवाल चेक करने दो। 10 एक का स्क्वायर प्लस ए एक्स एक बी बी, सही है। एक का स्क्वायर प्लस 10 ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी बराबर -10 के, ये सही है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 करोगे गुणा तो प्लस का 4 आ जाएगा और यहाँ माइनस का 2 करोगे तो माइनस का ए आएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस का 8 प्लस का 40, तो क्या आ जाएगा 32। 32 को यहीं रहने दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, प्लस का माइनस हो जाएगा और बराबर 32 के हो जाएगा, सही तो है। फिर क्या कह रहा है कि x बराबर -1, x बराबर 1, x बराबर कितना है, प्लस का 2 था, बताओ भैया कहीं कुछ गड़बड़ है क्या। x बराबर 1, 1 1 1 1, माइनस का कहीं नाम निशान नहीं है, तो माइनस कहाँ से आएगा ये। अच्छा पक्षांतर करोगे तब ना, हाँ पक्षांतर करोगे तो आ सकता है माइनस, तो ये माइनस का रहेगा, ठीक है। हाँ जोड़ोगे तो 10 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ कितना बचा, 2 3 2 21 बचा, तो 11.5 आ रहा है, ए का मान 11.5 आ रहा है। ए का क्यूब प्लस 10x का होल स्क्वायर, ए का क्यूब प्लस 10x का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। तो ए पी ऑफ एक्स 10 क्यूब इतना ए एक्स प्लस बी, ठीक है। एक्स बराबर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर और प्लस a गुणे 1 प्लस बी, ये भी सही है। यहाँ शून्य हो गया, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, यहाँ सही हो गया, यहाँ से ठीक, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या कह रहा है, 2 रखोगे तो -2 का मतलब 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, -8 हो जाएगा क्यूब और 10 गुणे 10 का स्क्वायर, मतलब ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक। और ए यक्स, ए गुणे माइनस का 2 तो माइनस का 2a होगा ना, यहाँ पे माइनस का 2a होगा, माइनस का 2a होगा, यहाँ माइनस का 2a होगा, यहाँ माइनस का 2a होगा, यहाँ माइनस का प्लस का 2a होगा। तो यहाँ प्लस का कितना हो जाएगा 2a, तो ये कितना बचेगा 3a और ये कितना हो जाएगा 21। a बराबर क्या हो जाएगा 21 बटा के 3, 3 सते 21, ये बराबर कितना हो जाएगा 7 के। ये 7 का मान किसी भी समीकरण में रख दो इसमें, तो आ जाएगा इसका मान 8 का, इसका मान आ जाएगा 8 का मान आएगा। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 32 के, या फिर ऐसे कर दो a प्लस बी बराबर माइनस का 11, a बराबर 7 रखो प्लस का b बराबर माइनस का 11, तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 11 माइनस का 7, तो b बराबर क्या आ जाएगा माइनस का, तो ए बी का आपको मान निकालिए। तो यही होता है भैया, अगर इतनी सी छोटी सी गलती हुई तो आपके सवाल में लंका लगेगी, पक्का है ना, तो माइनर मिस्टेक भी ना करिए। आते हैं अब हम लोग फार्मूले पे। तो आप लोग को 10 फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक। 10 फार्मूले को आप लोग क्या करना है, रटना है। क्या करना है भैया, रटना है, और बिना रटे कुछ होने वाला नहीं है ना। तो इसको चाहे x प्लस वाई के फॉर्म में रटिए, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में रखिए, चाहे a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में रटिए, आपको चाहे जैसे रटना है आप उसको रटिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आज के लिए 10 फार्मूला लिखवाएंगे और देखते हैं टाइम अगर मिलता है तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए फार्मूला नंबर 1, फार्मूला क्या कह रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पहला नंबर जिंदगी का सबसे बढ़िया फार्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस
2xy, ये सबको याद होगा। दूसरा फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगला क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तीसरा फार्मूला। ये तीनों एकदम बेहद चाहिए थे फार्मूले, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वाई। तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला क्या कह रहा है कि, चौथा फार्मूला कह रहा है कि x प्लस ए और x प्लस बी, यहाँ का क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस प्लस ए बी, ये आपको बन जाएगा। पांचवा फार्मूला क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz, ये हो जाएगा। छठा फार्मूला क्या कह रहा है कि, छठा फार्मूला कह रहा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट x प्लस y। और इसका एक और फार्मूला बनेगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3y स्क्वायर x। सातवां फार्मूला क्या कह रहा है कि, सातवां देखते हैं, सातवां कह रहा है कि x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या बनेगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस y। और इसी का दूसरा फार्मूला क्या बनेगा x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y और ब्रैकेट में 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर, ये बनेगा। आठवां फार्मूला क्या कह रहा है कि, आठवां फार्मूला देखिए, आठवां फार्मूला कह रहा है कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब बराबर x माइनस y और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। अच्छा, नौवां फार्मूला देखिए, नौवां फार्मूला इधर दिख रहा है, इधर, ठीक है। नौवां फार्मूला देखिए, नौवां फार्मूला क्या कह रहा है कि x का क्यूब, नौवां फार्मूला थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, x का क्यूब y का क्यूब और z का क्यूब माइनस 3xy, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। अच्छा, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रहा हूँ तो उस हिसाब से लिखिए। दूसरा क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, ये बन जाएगा। अच्छा, 10वां फार्मूला क्या कह रहा है कि, 10वां फार्मूला, अच्छा हाँ, इसी में देखो, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, शून्य हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके बुक में भी सवाल पूछे हैं, नौवीं वालों ध्यान देना इसको ना, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बुक में सवाल पूछा है। अगला सवाल क्या, अगला फार्मूला क्या कह रहा है, 10वां फार्मूला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड बराबर क्या हो जाएगा, बराबर होगा 1/2 ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको काम का है, इसको रटना है, ठीक है, आप इसको रटिए। और 2D का हम लोग चालू करेंगे कल, ठीक है, 2D का हम लोग चालू करेंगे कल, एक सवाल 2D का करेंगे, लगभग 2 दिन लग जाएगा क्योंकि 2D सबसे बड़ा है, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ना।
मतलब कि देखते रहिए, अपना जो प्रीवियस जो वीडियो है उसको देखते रहिए, सब सॉल्व करते रहिए, बुक सॉल्व करते रहिए। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और आपको कोई भी क्वेरी रहे तो आप हमें क्या करिए, कमेंट कीजिए, हम उस क्वेरी का क्या करेंगे, निवारण करेंगे। बाकी तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।